सारा दिन इस पे प्रीच प्रीच, ऑनलाइन पूरी पूरी रात ऑनलाइन है। वो मुझे मैसेज आते हैं जी ऑनलाइन मीटिंग है, बैठ। मैं कहा जी हम तो फील्ड में घूमने वाले पादरी हैं। कुछ लोग समझ जाएंगे इस बात को। या जितने टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल, उनकी रेटिंग होती है, फिर उसके बाद उनके रेट बढ़ते हैं, उनके क्लासीफाइड टाइम जो होता है ना उनका कमर्शियल का, तो वो बेसिकली जो लोग उनको देख रहे होते हैं उन्हीं को बेच रहे होते हैं। तो ये ऑनलाइन वाले भी ऐसे ही हैं सारे, ये ऑनलाइन वाले भी ऐसे ही हैं। ये पॉइंट स्कोरिंग में मेरे साथ इतने मिनिस्टर बैठे हुए थे, इतने लोग बैठे हुए थे, मैंने बैठा दिए थे, कंप्यूटर के सामने ला के बैठा दिए, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पे थी। उसकी निगाह किस पे थी? अजर पाने पे थी। लेकिन अफसोस कि हम जिस्मानी अजर से खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास मिनिस्ट्री, ब्लेस्ड मिनिस्ट्री चल रही है। जब ब्लेस्ड मिनिस्ट्री होगी तो बस खुदा दे रहे हैं, खा रहे हैं भाई साहब, खा रहे हैं। किन्ना के खाओगे भाई, किन्ना के खाओगे? मुझे बड़ी शर्म आती है जब कोई पिज़्ज़ों की तस्वीर लगाता है, कढ़ाइयों की खादम जी हम ये शर्म की बात है। होता कलीसिया में कोई गरीब फैमिली हो जिनके घर आटा भी नहीं है, क्या सिखाना चाहते हैं आप? उनकी फिक्र करें जो कलीसिया में कमज़ोर लोग हैं। लेकिन ये पता है नफ्सियाती मरीज़ होते हैं जो ऐसे काम करते हैं। ये नॉर्मल लोग नहीं होते, ये नफ्सियाती मरीज़ होते हैं। क्योंकि ये इसका मतलब है मैसेज यहाँ रख के चुबाते हैं बस दिखाने के लिए कि जी मैं आई एम बिलीवर, वी नीड मोर मनी फॉर गॉड्स किंगडम है। शर्म आती है। कितने लोगों ने फेसबुक पे लिख दिया कि यार पैसे ना मांगा करे, मैं गरीब बंदा हूं। एक शख्स गया यीशु मसीह के पास, नौजवान, वो अपनी अक्ल के साथ गया। उसने कहा मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। उसने कहा अच्छा ये? उसने कहा मैं ये भी करता हूं, ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं सारे काम करता हूं जो तूने शरीयत में बयान किए हैं। लेकिन हुआ क्या, यीशु को उस पर ना बड़ी तरस आया, हंसा यीशु। यीशु ने कहा तेरे च कमी है, तो एक काम कर ना, अपने डॉलर बंद करा ले, हैं अपने डॉलर बंद करा ले भाई। जिन्नियां तू प्रॉपर्टियां बनाइयां ने सारियां बेच दे जिन्नियां तू गड्डियां ते प्लाजे ते जनाब जिन्ना कुछ तू कीता ना सारा बेच दे। तू आ ना अपनी में कमज़ोर हो गया मेरे सामने। तो लिखा कि वो वापस चला गया। ओ ले बेले ओ ले बेले all things are possible, all things are possible, oh le bele Lord I believe, my Lord I believe, all things are possible, all things are possible, oh le believe, Jesus is here, my Jesus is here, all things are possible, all things are possible, Lord I receive, my Lord I receive, amen। शुक्रिया खुदावंद, आपको बरकत दे भाई जी। और मैं एक दफ़ा फिर खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उसने फिर आपके दरमियान एक ही दिन में दूसरी बार खड़ा किया। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम इस लायक नहीं होते, ना हमारा कोई ज़ोर होता है, ये बस उसका फ़ज़ल है। क्योंकि जब हम नबी के पैगाम को पढ़ते हैं तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि समसून तो कोई पहलवान नहीं था, सिर्फ हम फिल्मों में देखते हैं कि वो बड़ा बॉडी बिल्डर था, हैं? हो सकता है वो भाई नज़ीर जैसा हो या मेरे से भी है, मैं थोड़ा मोटा चलो, लेकिन जब खुदा का रूह आता था तो फिर ही वो कुछ करता था। आमीन।
तो ऐसे ही है, जब कोई खादम मज़बा पर आता है तो वो कुछ भी नहीं होता, उसको ये बात तस्लीम करनी चाहिए, खादम को ये बात तस्लीम करनी चाहिए। गो के बहुत सारे खादम हैं आज वो तजर्बे से कलाम सुनाते हैं, पता है, तजर्बे से खिदमत से काट दिए जाते हैं, लेकिन वो बाद में बस तजर्बा ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा डर लगता है, इसीलिए जब भी सामने आते हैं तो यही कहते हैं कि ये खुदा का कलाम है भाई, वही तर्जमानी कर सकता है, हम तो इस लायक नहीं हैं। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी हो आप सब लोगों के लिए भी। मेरे साथ निकालें, हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। अमाल की किताब उसका पहला बाप और उसकी 8वीं आयत की तिलावत करेंगे। लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। आए अपने सरों को एक बार फिर झुकाते हैं। आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू अपने वादा के मुताबिक यहाँ मौजूद है। तो आसमानी बाप, जहाँ तू मौजूद होता है तो हमारी कोई हैसियत नहीं होती। तो आसमानी बाप, ये तेरा कलाम है, तू ही इसकी तर्जमानी करना, ताकि ज़िंदा आसमानी बाप जितने भी लोग इस आवाज़ को सुने इस कलाम से बरकत पाएँ और ईमान में मजबूत हों। और आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि इबादत के पहला हिस्सा में तू हमारे साथ रहा, तो कादर मुतल्लक़ खुदा इस हिस्सा में भी मेरे साथ रहना, इस जमात के साथ रहना, ताकि ज़िंदा आसमानी बाप जब तक तेरे लोग तेरी आवाज़ को सुने इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। सब कुछ यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। सब तशरीफ़ रखें। अच्छा, जो इबादत का पहला हिस्सा था उसमें मैंने बस जितना कि मुझे पता था, क्योंकि मैं पाजी साहब से कह रहा था ये तो ऐसा टॉपिक है कि इस पर हफ्तों बात हो सकती है, सारा दिन, क्योंकि जितनी बड़ी दूल्हे की ज़ात है उतनी ही बड़ी ही दुल्हन का किरदार भी है। तो मैंने कहा जी बड़ा, लेकिन मेरी जो अक्ल थी, मैंने जो थोड़ा बहुत जानता था, मैंने कोशिश की कि उसको सादा करके बयान किया जाए। तो दूसरा अब जो हिस्सा है मेरे इस मैसेज का जो टॉपिक होगा वो है अब नॉर्मल विटनेस, यानी कि ऐसे गवाह जिनमें कोई कमी थी, कोई जिस्मानी कमज़ोरी, बीमारी थी, लेकिन वो खुदा के अजीम विटनेस बने इस मैसेज के, इस गवाही के। तो देखेंगे खुदा के कलाम में से इसको सीखेंगे। तो अब जो हिस्सा है, पहले मैंने दुल्हन पे बात की, तो अब मैं नबियों की जमात से बात कर रहा हूँ। अब मैं किससे बात कर रहा हूँ? नबियों की जमात से बात कर रहा हूँ, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो क्या करता है? नबी का। तो आपने इस वक्त के कलाम को नहीं कबूल किया, बल्कि वक्त के नबी को भी साथ कबूल किया है। ऐसा ही है ना? बाज़ का ऐसा होता है कि रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़े हो ना, तो वो किसी ऐसे बंदे को शादी का कार्ड दे के भेज देते हैं जिसको आप अंदर नहीं बुलाना चाहते। वो बेल दे तो आप कार्ड ले लेते, उसको अंदर नहीं आने देते। तो कहते हैं जी हमने तो देखे ना, इनविटेशन ले ली है, मैसेज ले लिया शादी का, लेकिन उन्होंने अंदर नहीं आने देता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, हमने नबी को भी अंदर लाए हैं और मैसेज को भी अंदर लाए हैं, आमीन। तो अब ये नबियों की जमात, क्योंकि हमारा जो अजर है वो किसी तरह से भी कम नहीं है कि हमने एक वक्त की आवाज़ को कबूल किया है, तो खुदावंद यकीनन इसका अजर भी हमें ज़रूर, इसमें भी हमें दिलेरी होनी चाहिए, कोई शक किसी किस्म का नहीं रहना चाहिए। सही है ना? जो मैंने पहले बात की कि हमारे बगैर वो नामुकम्मल हैं, हमारे बगैर। पलूस कहता है कि वो अभी तो मुझे नहीं मिला, लेकिन उस वक्त देगा जब सबको देगा, है अजर देगा। तो इसका मतलब कि अभी तक पलूस को भी नहीं मिला। जब आप जाएंगे तो फिर ही कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ेगी। तो ये दिलेरी होनी चाहिए कि आप नबी को कबूल करते हैं, इससे कभी भी ना शर्माएं, इससे कभी भी ना शर्माएं, बल्कि हमेशा दिलेरी के साथ बताएं। मैं हमारे एरिए में लोग बड़ा मशहूर है जी, दो बातें करते हैं जो जनरली आपको भी पता है कि जी एक बंदे को नबी मान देने। तो यार पूरी बाइबल जो है वो है इंसानों से भरी हुई है, बंदे ही नबी है ना, हैं। तो दूसरा एक बात है जी,
सांप की नस्ल मानते हैं। तो मैं जब बात करता हूँ तो वो चुप कर जाते हैं। मैं कह जी यीशु मसीह भी मानता था, हैं यीशु मसीह भी कहता था सांप के बच्चों। तो हम तो यीशु मसीह के पैरोकार हैं, हम भी कह देते तो क्या मसला है, फिर यीशु से भी गुस्सा करो भाई, हैं मेरी गवाही अच्छी नहीं है तो यीशु की मान ले। मैं क्या आपसे ज़्यादा अच्छे तो अक्ल वाले वो होते हैं, वो लोग थे जिनको यीशु ने कहा तो उन्होंने कहा कि तू सानू हरामदा कहन दे हैं, जिन्होंने कह देता वो समझ गए कि यीशु ने की किया सानू। तो मैंने कहा आपसे अच्छे तो वो हैं जिनको समझ आ गई। तो कभी भी इस बात से ना शर्माएं कि जी हम एक वक्त की आवाज़ को, और कभी भी इस बात से ना डरें कि जी हम थोड़े होते हैं। हम क्या हैं? थोड़े हैं, क्योंकि जो वादे हैं खुदा के वो थोड़ों के साथ ही हैं। आमीन। ए छोटी दुल्हन है तो, लेकिन जब मुकाशवा की किताब में हम नज़र आती है तो ये छोटी इकट्ठी के होते होते बहुत बड़ा एक मजमा भी बन जाती है। हर ज़माना से खुदा ने हिस्से में लिए हैं लोग। आमीन। तो अभी भाई बात कर रहे थे, मैंने कहा जी मैं इस पे बात करूं। उन्होंने कहा जी एक भाई हमारे दरमियान नहीं रहे, बड़ा तकलीफ़ दे अमल होता है ये। मैं समझता हूँ इस बात को, एक खादम के लिए ये इस तरह के जुमले अदा करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन ब्रदर का एक मैसेज है, ब्रदर ब्रैनम का, जब ये बात कर रहे थे तो मेरे जहन में वो क्लिक किया। ब्रदर ब्रैनम का एक मैसेज है कि जैसे अकाब अपने घोंसले को, तो हमें कबूल करना चाहिए। अब अकाब की फितरत आप मेरे से ज़्यादा अच्छी जानते हैं कि वो बड़ा कंफर्टेबल एक किस्म का अपना घोंसला बनाता है, उसमें बरे की खाल लगाता है, फिर उसमें बच्चे आते हैं, पंडे आते हैं, बच्चे आते हैं, फिर वो बच्चे बड़े होते हैं। लेकिन एक वक्त आता है कि वो खुद ही उसको क्या करता है। तो हमारा जो अजीम अकाब है, बड़ा अकाब, खुदा अकाब भी है ना, तो जब वो किसी घोंसले को हलाए तो इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। फर्ज करें ये दो अकाब है, एक ही शक्ल के, एक ही जैसे हैं, इधर 3-4 और हो जाएं तो एक ही चर्च में, एक ही घोंसले में, एक ही कैलिबर के अगर सारे लोग हो जाएं तो फिर ये खुदा की तरफ से शायद होता है कि खुदा उस चर्च को क्या करता है, हलाता है, ताकि लोग क्या हों, ये अकाब उड़े, ये यहाँ से उड़ के यूहन्नाबाद जाए, वहाँ अपनी क्या करे, नस्ल को बढ़ाए, अपना घोंसला बनाए, ये वहाँ बच्चे दे, वहाँ कलीसिया बढ़े, वहाँ खुदा का काम हो। और अगर तीसरा अकाब है, चौथा अकाब है, वो दूसरे इलाके में जाए, वो दूसरे इलाके, ये खुदा का मंसूबे होते हैं और हमें इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। हमें इसको, ख़तरनाक बात यह है कि अगर कोई भाई जुदा होता है और वो मैसेज बिलीवर ना रहे, ये ख़तरनाक बात है। अगर वो मैसेज में ही है कोई बात नहीं है, गिले शिकवे होते हैं, खैर कोई बात नहीं है। तो मैंने इसलिए भाई से पूछ ली डिटेल, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा मसला नहीं है। तो मुझे फिर भी खुशी है, हम दुआ गो हैं इस मसबा से भाई के लिए कि वो खिदमत करें, खिदमत में आगे बढ़ें, ये अच्छी बात है, ताकि इसको पॉजिटिव ले के खुदा ने आपके इसको क्या किया है। आज मैंने बहुत सारे अपने मैसेज के चर्चेज़ हैं, 15 साल से मुबशर साथ लगाया हुआ है, 10 साल से लगाया हुआ है, एक बाइबल उठाने वाला लगाया हुआ है साथ। देखें हम आपको, तो कभी भी खुदा ने देखा ही नहीं है कि इनके मैं घोंसले को हिलाऊं। इसका मतलब है कि खुदा उनके काम को देख ही नहीं रहा। तो इसको पॉजिटिव लें कि जब ये घोंसला हिलता है तो अब नए इलाकों पे जाके कब्जा करते हैं। आमीन। तो हम खुदा के हजूर दुआ गो हैं अपने भाई के लिए कि वो अपने लिए एक नया इलाके पे कब्जा करें, अपने लिए खुदा के लिए वहाँ से नई नस्ल पैदा करें, नए बच्चे पैदा करें, फिर वो भी आगे बढ़े। तो इस तरह खुदा का काम, क्योंकि ये आखिरी वक्त है, जितने भी आपके हिस्से में आते हैं, जितने भी अपने आप के हिस्से में आते हैं। मैंने तो, मेरा मुबशर था, मैंने 4-5 साल में उसको फ्री कर दिया। मैं कहा भाई साहब अस्सलाम वालेकुम हैं, मैं कहा इतनी दूर से आते हैं लोग, कोई नाराज़गी नहीं। लास्ट टाइम आए तो पास्टर साहब ने कहा जी मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये पहली दफ़ा देखा है कि जी जो चर्च से लग हुए हैं लोग पारी साहब के साथ इकट्ठे आए हैं। तो मैं कहा जी हमने तो खुद ही, वो जुदा नहीं होने चाह रहे थे हमसे, तो हमने तो खुद कहा कि जी काम बढ़ेगा, खुदा का काम बढ़ेगा। तो शुक्र है खुदा का कि उनका काम बहुत अच्छा, यानी खुदा ने अच्छे मेंबर उनको दिए। तो जब हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, और पॉजिटिव ही लें आप, ठीक है, क्योंकि लिखा है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए
तो इसमें भी आप भलाई ढूंढ लें कि इसमें भी बेहतर होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर खुदा ने कुछ बेहतर। आप अपने आपका भाई है, उसी तरह उससे प्यार करें। ख़तरनाक बात जो मैंने पहले कही है कि अगर कोई छोड़ता है इस मैसेज को तो ये ख़तरनाक बात है, ठीक है। तो आप अपने उस भाई को उसी तरह प्यार करें, उसी तरह कबूल करें। तो जो मैसेज अभी हमने हवाला पढ़ा कि तुम कुव्वत का लिबास पाओगे और ज़मीन की इंतहा तक मेरे, तो इसका मतलब है कि गवाही देने के लिए कुव्वत का लिबास होना। अगर कोई शख्स रूहुल कुद्दस याफ्ता नहीं है तो वो गवाही भी नहीं दे सकता। अगर कोई शख्स रूहुल कुद्दस याफ्ता नहीं है तो वो गवाही भी नहीं दे सकता। तो हमें भेजा ही इसीलिए गया है। जब वो बहनें यीशु मसीह की कब्र पर गईं तो वहां उनको जो मैसेज मिला कि जाओ और बताओ, जाओ और बताओ, ऐनी क्या करो खुशी कर दे रो बाजी है। ये मैसेज आज भी दुल्हन के पास है, आज भी ये कलीसिया के पास मैसेज है कि जाओ और क्या करो, जाओ और बताओ। तो ये हमारा फर्ज है, लेकिन बगैर कुव्वत के लिबास के नहीं, बगैर कुव्वत के लिबास के नहीं बाहर निकलना, नहीं बाहर जा सकते। जब तक रूहुल कुद्दस नाज़िल नहीं होता, जब तक कुव्वत का लिबास नहीं मिलता, तब तक ठहरे रहे। और जैसे ही खुदा का रूह कहता है आपको कि जी आगे बढ़े, तो फिर आप आगे बढ़े। आमीन। तो हमें भेजा ही इसीलिए गया कि हम क्या करें, गवाही दे। और यीशु मसीह ने, जो ऐसे भाई ने एक बात की बड़ी खूबसूरत, कि ब्रदर कहते हैं कि खुदावंद को एक दलेर शख्स चाहिए होता है खिदमत के लिए। उसको मजमों की ज़रूरत नहीं होती, उसको बहुत बड़ी फौज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक दलेर शख्स चाहिए जो उसकी गवाही दे, जो उसके काम के लिए दलेरी के साथ ईमान से खड़ा हो जाए। और जब वो शख्स खड़ा हो जाता है तो फिर अगला काम कौन करता है, खुदा करता है। इस बात को याद रखें कि ये जंग जो है ना ये मेरी जंग है ना आपकी जंग है, बल्कि बाइबल प्रीच करती है कि ये यहोवा खुदा की जंग है, वो खुद लड़ेगा जंग। हमने सिर्फ जंग के लिए क्या करना है, अपने आप को यस सर करके मैं जी हाजिर हूँ, खड़ा हूँ। एक वक्त आया कि हर रोज जाती जूलियत आता, खुदा के लोगों को तंग करता, हर रोज आता था। और जब वो हर रोज जाती जूलियत आता, खुदा के लोगों को तंग करता, तो फिर एक दिन इतने बड़े बड़े जवान थे फौज में, इतना बड़ा सिपा सलार था उनका साउल, लेकिन एक दिन एक दलेर बच्चा खड़ा हो गया वहां। और वह दलेर बच्चा कैसे खड़ा हुआ, वो ईमान से खड़ा हुआ। क्योंकि जब उसने अपने ईमान की दूरबीन लगाई, जाती जूलियत को उसने अपनी दूरबीन से देखा ईमान की, तो उसमें उसको वो अपने पांव के नीचे नजर आ रहा था। वो इतनी दलेरी के साथ खड़ा हुआ कि जब वो मैदान जंग में उसके सामने चला गया, तो वो इतना छोटा था लेकिन था वो गैरतमंद, था वो क्या, गैरतमंद शख्स था वो। और जब वो वहां खड़ा हो गया तो लिखा कि वो तलवार भी ना चला सका, वो कपड़े जो पहने थे उसने उनको भी इस्तेमाल ना कर सका। तो इन्हीं के जैसे पंजाबी जी कहते चूजा जैसी आज दा छोटा बच्चा सी, इतना दलेर बच्चा, बहुत बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन वो अंदर से दलेर था, गैरत थी उसके अंदर खुदा के काम की। उसने कहा ये होता कौन है, ये होता कौन है। तो जब उसने ईमान के अंदर से देखा तो उसने कहा कि मैं देख रहा हूं कि मैं तेरा जो सर है कलम करके तुझे अपने पांव के नीचे लाऊंगा। तो जो मैंने पहले मैसेज में बात की कि उसने ईमान का इजहार किया था, इस बात का उसने कहा कि मैं इसको जरूर, इसका सर जो है इसके तन से जुदा करूंगा। तो वो ईमान उसके सामने मुजस्सम हुआ, फिर उसी वक्त हुआ। आमीन। तो वो आपको पता है ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि उसने 5 पत्थर लिए, चलिया एक ही जड़ा जेद है जीसस, सारे जरूरत भी नहीं पड़ी। जब आप ईमान से खड़े हो जाते हैं तो एक ही पत्थर जो है, एक ही आपकी जो जरब है, जो आप ताकत से मारते हैं दुश्मन को, वो उसको आपके कदमों के नीचे कर देती है। आमीन।
तो आप गवाही देने के लिए, ये याद रखें, वहां जितने लोग उस फौज में खड़े थे, किसी का नाम लिखा हुआ है? कितनों के नाम लिखे हैं, याद है किसी को? जाति जूलियत का जब भी वाकया आएगा तो दाऊद का ही नाम साथ आएगा, सही है ना? तो वजह यह थी कि वो दलेर शख्स था। खुदा को एक दलेर शख्स चाहिए होता है जो मैदान जंग में जाके गवाही के लिए खड़ा हो, जो प्रीचिंग के लिए खड़ा हो, जो वक्त के कलाम को बयान करने के लिए हो। लेकिन अफसोस कि आज हम इतनी प्रीचिंग करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? दुख के साथ कहना पड़ता है। यीशु ने तो ये मैसेज उनको दिया कि जाओ और बताओ, जाओ और बताओ। लेकिन आज कहते हैं जा दौड़ के लोड करा लिया, पैकेज खत्म हो गया है 4G का, है गोरा ऑनलाइन होना जल्दी जल्दी। आज जितनी प्रीचिंग माजरत के साथ पाकिस्तान में, चाहे तंजीमी लोग हैं चाहे मैसेज बिलीवर हैं, जितनी प्रीचिंग हो रही है वो मोबाइल को ही ऐसे ऐसे करके हो रही है, दिन रात ऐसे 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 कर करके। तो गोरा हाथ आ जाए, गोरा हाथ आ जाए, बस है यही है। अब हम उनको क्या गवाही सुनाए? जो मैंने पहले बात की कि क्या हम मैसेज देते हैं लोगों को कि सफर करना है, जाना अंदरूने पंजाब है, किसी छोटे से गांव में, या लाहौर है या पंजाबी च सारे मजा आता है, पंजाबी बोलते ने, सुनाना कलाम पंजाबी च, डीलिंग सारी रक्षा लेना पंजाबी च, है कुल्फी लैनी वो भी पंजाबी च, आई एम गोइंग फॉर प्रीचिंग फलां फलां फलां, है प्लीज कीप मी इन योर डेली प्रेज, है रट लिए ये अल्फाज इन्होंने, ये जुमले रट लिए इन्होंने। क्यों? वजह यह है कि वो उनके अंदर ये स्पिरिट ही नहीं है कि वो इस मैसेज को, इसको जो प्रीच करेगा, ये याद रखें, जो रूल कुदस याफ्ता होगा जब इसको प्रीच करेगा तो उसकी आप जूते को देखें वो कैसा हो जाएगा। सही बात है। आज तो जूता पहनते ही नहीं है क्योंकि सारा दिन सोफे पे बैठ के करनी होती है प्रीचिंग, है सारा दिन। तो हम बाइबल में कहते हैं वो हमें सीरों की तरह क्या करता है। मुझे तो ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज शायद प्रीचर्स की ये हालत हो गई है कि वो सारा दिन इस पे ही गवाही देते हैं, और मुझे शक इस बात का है कि शायद इनके मोबाइल ही रैप्चर में जाएंगे, ये खुद नहीं जाएंगे, जितना इस पे वो प्रीच करते हैं। सारा दिन इस पे प्रीच ऑनलाइन पूरी रात ऑनलाइन है। डर लगता है अब कि क्या ये देती है दुनिया को मैसेज। जब तक आप रुल लेना जाते हैं गली गली, यीशु मसीह तो एक मेंबर के लिए एक कस्बे से दूसरे कस्बे हैं, एक शख्स के लिए। ज़कई वो देखिए एक बंदा था, हैं आमीन। हम कहते हैं जी बड़ा जाल डालो, ये मोबाइल फेंको ऐसे करके, जितने आते हैं। और मैसेज किनको सुनाते हैं? और जिनको हमसे ज़्यादा पता है, जो खुद प्रीचर हैं, हम सारा दिन उनको ही अपनी गवाहियाँ सुना रहे होते हैं, उनको ही अपने काम एक्टिविटीज़ बता रहे होते हैं। खुदा को नहीं दिखाते ये चीज़ें, वो नहीं देखता, वो आपकी तवज्जो देखता है कि आप कितनी लगन के साथ काम कर रहे हैं। वो ये नहीं देखेगा अच्छा जी मैं इन्नियां किताबां छाप छड़ियां, मैं इन्ना काम कर छड़िया, मैं इन्ना वो कर छड़िया। आपका जो अजर है ना वो आपके लोग होंगे, आमीन। वो आपके लोग होंगे जो जिनके पास आप गए और गवाही दी है, जिसके तल्लक से कहा कि जाओ और बताओ कि वो जिंदा है। और उनको एक मैसेज मिला कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, हैं मत ढूंढो। तो आज हम मुर्दा कामों में जिंदा को ढूंढ रहे हैं। सारा दिन ये प्रीचिंग जो है ऑनलाइन प्रीचिंग है। अफसोस आज खादम, उनको तो बस जब रुल कुदस याफ्ता हो जाते हैं तो उसके बाद ये नहीं है कि वो जाके सीखते रहे किन्ना पढ़ना है। पता नहीं इन्होंने वो गल सुन ली है कि माँ दी है गोद तो लैके कबर तक सीखते रहो, हैं अच्छी बात है कोई भी, लेकिन अब वक्त नहीं है। अब वक्त है प्रीच करने का। जो आपके पास तोड़ा है, जितना आपको मिला है, उसको अपने अंदर से बाहर निकालें।
उसको बयान कर दे वक्त के साथ साथ, क्योंकि कुव्वत का जब लिबास आएगा तो वो भी तो कुछ काम करेगा ना आपकी जिंदगी में, वो भी आपको सिखाएगा। अगर तुम सीखते ही रहना है। वो मुझे मैसेज आते हैं जी ऑनलाइन मीटिंग है बैठ, मैं कहा जी हम तो फील्ड में घूमने वाले पादरी हैं। हम तो फील्ड में घूमने वाले पादरी हैं, हम तो ऑनलाइन बैठ के नहीं हैं, बाद में सुन लेंगे टाइम होगा तो। ये वजह क्या है, कुछ लोग समझ जाएंगे इस बात को। या जितने टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल, उनकी रेटिंग होती है, फिर उसके बाद उनके रेट बढ़ते हैं, उनके क्लासिफाइड टाइम जो होता है ना उनका कमर्शियल का, ठीक है। तो वो बेसिकली जो लोग उनको देख रहे होते हैं उन्हीं को बेच रहे होते हैं, पता नहीं होता। जो लोग उनको ट्यून करके देखते हैं ना तो उनको बेच रहे होते हैं। तो ये ऑनलाइन वाले भी ऐसे ही हैं सारे, ये ऑनलाइन वाले भी ऐसे ही हैं। ये पॉइंट स्कोरिंग में मेरे साथ इतने मिनिस्टर बैठे हुए थे, हैं, इतने लोग बैठे हुए थे, मैंने बैठा दिए थे टीवी के सामने ला के, कंप्यूटर के सामने ला के बैठा दिए हैं। भाई ये वक्त नहीं है सिखाने की, बात ये है कि ये वक्त नहीं है, ये वक्त है कुछ करके दिखाने का। ये वक्त है कुछ करके दिखाने का कि जब आप कुछ करके दिखाएंगे तब जाके आप सरफराजी पाएंगे। आमीन। तो मैं इस हवाले को जब पढ़ा तो मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त ये मैसेज कुछ अर्सा पहले मैंने बयान किया था कि बाइबल में दो ऐसे बड़े विटनेस हैं कि जिनमें कोई ना कोई, मेरा टॉपिक भी यही है, एबनॉर्मल, जो मैंने पहले बताया विटनेस, कि जिनमें कोई कमी थी लेकिन खुदा ने उनको अपनी गवाही के लिए चुना। एक पुराने अहदनामा में और एक नए अहदनामा में है, और दोनों ने वो काम करके दिखाया कि आप हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने कितने बड़े बड़े उन पे भेद खुले, मकाशफात खुले दोनों पे। जो पुराने अहदनामा का एक विटनेस है वो मूसा है। आमीन। उसने बड़ी कोशिश की है, उसमें एक जिस्मानी कमजोरी थी कि वो ठीक तरह से बोल नहीं सकता था, उसने सारा मैसेज ले लिया। अच्छा, इस मैसेज को लेने से पहले जब वो छोटा था तो उसको ये टीच किया गया उसकी माँ के वसीला से कि तू अबरानी बच्चा है, तू मिस्री नहीं है, तू इनको छुड़ाने के लिए पैदा हुआ है, ठीक है। उसके जो दूध पिया उसकी तासीर थी उसके अंदर, और वो इसी मैसेज के साथ बढ़ता गया। लेकिन एक वक्त आया उसने अपनी सोच के साथ, जब वो अपनी सोच के साथ गया तो उसने बंदे को मार दिया। अपनी सोच के साथ गया तो क्या किया, बंदा ही मार दिया कि मैं छुड़ाने वाला आया हूं। लेकिन खुदा ने कहा यह तरीका तो दुरुस्त नहीं है। वहां से उसको उठाया और बियाबान में ले गया। कितने साल के लिए? 40 साल। अब 40 साल की उम्र में गया और 40 साल जो मिस्र के उसने अलूम सीखे थे, वो दुनियावी बातें, वो डिग्रियां, मूसा बहुत बड़ा आलम था। वो आने वाला जो था मिस्र का क्या था, वो बादशाह था। और हो सकता है कि जब वो बादशाह बनता तो एक ही ऑर्डर से सारी कौम को लेके जा सकता था बगैर खून बहाए। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो फिर खुदा की कुदरत कैसे जाहिर होती, फिर कैसे पता चलता दुनिया को कि खुदा भी एक अजीम हस्ती है जो अपनी कौम के साथ खड़ी है। जब वो ओले बरसाता तो वहां लिखा है कि खुदा ने ये सारे काम मशहूर होने के लिए किए ताकि मेरा नाम तमाम रोए ज़मीन पर मशहूर हो जाए। क्योंकि खुदा भी गुमनामी में नहीं रहना चाहता था, वो चाहता था लोग उसको जाने। तो उसको उठा के बियाबान में खुदा ने फेंक दिया। सारे आप इस स्टोरी से जानते हैं। लेकिन फिर एक नया मैसेज उसके अंदर डाला, एक चरवाहे की फितरत डाली उसके अंदर। और जब वो उस मैसेज के साथ गया, एक लाठी के साथ गया, फिर उसने जाके क्या किया अपनी कौम को। लेकिन इसने कोशिश बड़ी की कि मैं इस जिम्मेदारी से भाग जाऊं, मैं इस जिम्मेदारी को पूरा ना करूं, मैं तो बोल नहीं सकता। बड़ी उसने बहानाबाजी की। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने एक्सक्यूजेस बताते हैं, जी मैं तो पढ़िया नहीं हूं। हम कहते हैं ये तो प्लस पॉइंट है भाई जी। मैं तो हमेशा कहता हूं ये प्लस पॉइंट है आपका, तुसी नहीं पढ़े तो कोई मसला नहीं है। खुदा नूं इंज दे लोग चाहिए ने। कोई कहता है मेरे साथ ये मसला है, कोई कहता है ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा को मैंने कहा कि एक दिलेर बंदा चाहिए,
अब इसको छोड़ दे के वो बोल सकता है कि नहीं बोल सकता। सही है ना? तो उसने बड़ा कोशिश की, लेकिन उसने अपनी शनाख्त को खो दिया। उस मूसा ने जब एक नए मैसेज के साथ गया तो उसने अपनी शनाख्त को खो दिया, और मिस्र की जितनी उसके पास फैसिलिटीज थी या जितनी दुनियावी ब्लेसिंग थी, जितनी भी बातें थी, एवं ना रखना मूसा कोई नहीं बनता है, याद रखियो। मूसा बनने के लिए बड़ा कुछ कुर्बान करना पड़ता है। निकाले जरा इब्रानियों का खत, अब जानते हैं सारे इस बात को। इब्रानियों का खत उसका 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत से। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फराउन उनकी बेटी का बेटा कहलाने से हाँ इनकार जी, किया। अपनी मौजूदा शनाख्त से उसने सबसे पहले क्या किया? इनकार कर दिया। आगे, इसलिए कि उसने गुनाह का इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोज़ा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज़्यादा पसंद किया। अब ये देखे, उसने इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज, उसको पता था इनमें बहुत ज़्यादा ऐशो इशरत है, कल्चर था बादशाहों का, कोई यानी कि रोक टोक नहीं थी हर तरह की बदकारी, हर तरह की ज़िनाकारी के लिए, हर तरह के नशे के लिए, क्योंकि ये चीज़ें तो उनकी ज़िंदगी में आम थी। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं खुदा की उम्मत के साथ हैं रोले जावांगा ना। तो आज ते खादम रोलते ने। सवाल है, एक बैग उठाने वाला होता है, एक नवाला खिलाने वाला होता है, एक पानी डाल के देने वाला होता है, हाँ, जुत्ती पहाड़ वाले भी होंगे ने, ये देखा है मैंने। और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से भी बड़ी दौलत, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पे थी। उसकी निगाह किस पे थी? अजर पाने पे थी। लेकिन अफसोस कि हम जिस्मानी अजर से खुश हो जाते हैं, कहते हैं ये ब्लेसिंग है खुदा की, क्योंकि हमारे पास मिनिस्ट्री, ब्लेस मिनिस्ट्री चल रही है। जब टीचिंग मिनिस्ट्री होगी तो कोई फिक्र नहीं होगी किसी बात की, जब ब्लेस मिनिस्ट्री होगी तो बस खुदा दे रहे हैं, खा रहे हैं भाई साहब, खा रहे हैं। किन्ना के खाओगे भाई, किन्ना के खाओगे? मुझे बड़ी शर्म आती है जब कोई पिज़्ज़ों की तस्वीर लगाता है, कढ़ाइयों की खादम जी हम, ये शर्म की बात है। होता कलीसिया में कोई गरीब फैमिली हो जिनके घर आटा भी नहीं है, क्या सिखाना चाहते हैं आप? उनकी फिक्र करें जो कलीसिया में कमज़ोर लोग हैं। उसके बाद अगर इजाज़त देती है तो अपनी करें, अच्छी बात है, खाएं, एंजॉयमेंट करें फैमिली के साथ। लेकिन ये पता है, नफ्सियाती मरीज होते हैं जो ऐसे काम करते हैं। ये नॉर्मल लोग नहीं होते, ये नफ्सियाती मरीज होते हैं कि ऐसे पर्सनल लाइफ को जाके पब्लिकली शो कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो विटनेस है फिर कौन था? मूसा, पुराने अहदनामा का। ये सबसे बड़ा पुराने अहदनामा का विटनेस था, और ऐसा ज़बरदस्त शख्स था कि खुदा ने इसको क्या किया, अपने पास भी बुलाया, खुदा की हुजूरी में भी रहा, खुदा ने इसको अपना आप भी दिखाया, और बाइबल का जो सबसे बड़ा हुक्म है वो भी इस पे खुला। आमीन। सबसे बड़ा जो बाइबल का हुक्म है कि सुनना है इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से। इतना बड़ा ये विटनेस बना कि खुदा ने इसको अपना सबसे बड़ा बेस, सबसे बड़ा हुक्म इसको दे दिया। इतना जबरदस्त शख्स था ये। और था क्या हैं? तैसी चंगे भले हो के सारा दिन बैठते हैं, तुरना पसंद नहीं करते। ऐसा ही है ना, सारा दिन यानी कि मुनादी इस पे करते हैं, इस पे, इसी पे, और किनको? सिर्फ किसी को फंसा लें, बस यही है। क्योंकि यही हमारा तरजीह है कि हम किसी को फंसाएं। लेकिन एक रूल कुदस याफ्ता शख्स जो है, ये याद रखें, जब मूसा से बात की खुदा ने, तो ये याद रखें कि खुदा फिर जब किसी को चुनता है तो उसको पहले दुरुस्त करता है। अगर चुन भी ले और वो शख्स दुरुस्त ना हो, अगर चुन भी ले और दुरुस्त ना हो, तो इसका मतलब है कि वो रूल कुदस याफ्ता नहीं है। उसको उसके किसी उस्ताद ने बना दिया है,
कि चलो जी खाना पूरी करिए मेरे ने इन्ने पादरी ने, मेरे नाल इन्ने पादरी ने। जो खुदा का चुना हुआ होगा वो अपनी गलतियों को भी मानेगा, वो डटेगा नहीं, वो तस्लीम करेगा कि हाँ मेरे में ये कमजोरी है, वो दुरुस्त करेगा अपने आप को। क्योंकि रूह कुद्दस क्या करता है कि वो आपको अलाइन करता है, एक तरतीब में लाता है और कलाम की तरतीब में लाता है। तो मूसा ने भी अपने आप को क्या किया, जो तरीकेकार खुदा ने उसको बताया। आमीन। इतना बड़ा जबरदस्त वो क्या था, खुदा का बंदा था। लेकिन ये याद रखे कि क्योंकि खुदा ने उसके अंदर मैसेज रख दिया था, अब वो भाग नहीं सकता था। उसने कोशिश की लेकिन पहले उसने मैसेज ले लिया था, बाद में उसने कहा कि वो अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब किसी के अंदर खुदा मैसेज रखता है, ये याद रखें, उसको सुकून नहीं मिलता, भाग नहीं सकता वो। जब यूना के अंदर मैसेज रखा तो यूना ने बड़ी कोशिश की भागने की, हैं, बड़ी कोशिश की उसने, हैं, दौड़ गया यूरोप ते यूएस से फलाना ते धमकाना हैं, वो भागा। मैसेज यूना के अंदर था लेकिन उसको सुकून नहीं मिला। जब तक ये मैसेज आपके अंदर है और खुदा डिलीवर नहीं करवाता, यकीन जाने कभी भी सुकून नहीं मिलता। वो भागे खुदा की हुजूरी से। एक वक्त आया फिर उसको फेंक दिया गया उसकी वजह से। जब आप मैसेज को डिलीवर नहीं करते तो यकीन जाने आप अपने घरानों को, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको क्या करते हैं, मुसीबत में डाल देते हैं। उन सबको क्या करते हैं आप, मुसीबत में डाल देते हैं। यूना से भी यही हुआ। लेकिन जब उसको उठा के मछली के पेट में फेंक दिया, अब मैसेज कहां चला गया? अब मैसेज यूना के अंदर नहीं, मछली के पेट के अंदर है। अब मैसेज कहां चला गया? अब मैसेज मछली के अंदर चला गया है। वो समझ गई इस बात को कि मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी चीज है कि जिसको मैंने डिलीवर करना है। अब उसको सुकून नहीं मिला। पता है मछली की फितरत होती है, जब मैसेज पढ़े आपका, तो जब वो खा लेती है तो उसके समुद्र के पैंदे में चली जाती है, बेस पे नीचे, उसको हजम करने के लिए। लेकिन इस दफा वो नहीं गई, उसने दौड़ लगा दी। उसने क्या की, जिस तरफ खुदा ने उसको कहा, क्योंकि मैसेज मछली के अंदर था। यूना मछली के अंदर नहीं था, मैसेज मछली के अंदर था। खुदा ने उसकी आंखों को खोला कि ये जो मैसेज तेरे अंदर है, क्योंकि नबी जो है वो उस वक्त जब तक मैसेज उसके अंदर होता है वो मैसेज ही होता है। जब वो डिलीवर कर देता है, जब उस मैसेज को डिलीवर कर देता है, फिर वो खाली हो जाता है। तो मछली को सुकून नहीं मिला, उसने जाके उसको वहां फेंक दिया। लेकिन अफसोस कि आज हमारे जो मैसेज बिलीवर्स हैं, जो खदाम हैं, वो बड़ा कहते हैं जी अच्छी अच्छा अच्छा काशवाद 10:7 ये ऊपर लिखी हुई आयत हैं, ये तेरे मुंह को तो मीठा कर देगी हैं। लेकिन यकीन जाने ये मैसेज उनके सिर्फ मुंह तक ही है, ये अंदर नहीं लेके जाते, क्योंकि अंदरों डॉलर बाहर आन ते मैसेज आए ना। हाँ जी। अब हुआ क्या कि ये तेरे पेट को क्या करेगी, कड़वा करेगी। ये मैसेज को यहां से जगाली करते रहते हैं, गोरे को दिखाते रहते हैं, आई एम बिलीवर, आई एम बिलीवर, आई एम बिलीवर हैं। अगर ये इस मैसेज को क्या करे, जीना शुरू कर दें, जब इस मैसेज को खाएंगे, अंदर लेके जाएंगे, तो इनको भी सुकून नहीं मिलेगा मछली की तरह। क्योंकि इसके बाद सिखाया गया है कि इसके बाद तुझे क्या करना है, इसका इस मैसेज की नबूवत करनी है, इस नबूवत के कलाम को कौमों उम्मतों पे जाके डिलीवर करना है तूने। तो ये डिलीवरी नहीं करते, करते हैं ये उनको डिलीवर करते हैं जो ऑलरेडी सीखे हुए हैं हैं, उनको ही बुलाते हैं जी, ऐसा ही है ना। क्योंकि ये इसका मतलब है मैसेज यहाँ रख के चुबाते हैं बस दिखाने के लिए कि जी मैं आई एम बिलीवर। वी नीड मोर मनी फॉर गॉड्स किंगडम है।
शर्म आती है। कितने लोगों ने फेसबुक पे लिख दिया कि यार पैसे ना मांगा करे, मैं गरीब बंदा हूँ। पता है ना, पढ़ा ले, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है। लेकिन ये याद रखें, जब ये मैसेज अंदर चला जाएगा, ये मैसेज जैसे मछली के पेट में चला गया, इनके भी पेट में जाएगा, तो फिर कौमों उम्मतों पे जाके क्या करेंगे? गवाही देंगे। आमीन। ये इसीलिए हम पैदा ही इसीलिए किए गए हैं कि हर वक्त क्या करें? इसकी गवाही दें। ऐਵੇਂ नहीं दुल्हन बना जाता कि जी मैं दुल्हन दुल्हन दुल्हन, लेकिन बचाया दूल्हे दे हैं। वो ब्रदर बात कर रहे थे कि ये कलाम क्या करता है? हमला कर देता है, हैं? पैदा एक भी ना कीता होए, पैदा एक भी ना किया हो बलीवर, तो मैं दुल्हन हाँ। बांझ दुल्हने ऐसी, ये बांझपन है, इसके भी इलाज की ज़रूरत है। अपना इलाज करवाएं कि क्यों नहीं हम बलीवर पैदा करते। बगैर कलीसियाओं के मुनादी कर रहे हैं, चर्च भी नहीं है अपना, या अगर कलीसिया है तो कोई म्यार ही नहीं है, कोई म्यार ही नहीं, तंजीमी सिस्टम है सारा। बड़े बड़े खादम हमारे फादर डे, मदर डे, मैं अपने चर्च में नहीं मनाता, नहीं मनाता। पता है, मेरे चर्च में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती। ऐसे ही है ना, क्योंकि एक ही दिन है जो सब सारे खुदा के लिए। आमीन। हम नहीं मानते इन बातों को कि ये डे मनाएं, ये डे मनाएं, ये इस पे मैसेज दें। तो होता क्या है कि ये मैसेज अपने पेट के अंदर लेके जाएं, तो फिर जरूर है कि इसको प्रीच करें, इसको जाके बताएं। अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी को बचाया ही नहीं है, तो क्या फायदा है ऐसी मनादी का, या क्या फायदा है खादम बनने का? बहुत सारे ऐसे खादम हैं हमारे अपने, मैंने देखे हैं कि कोई उनकी खिदमत नहीं है। दुख होता है, दुख होता है कि वो क्या अपने आप को, लेकिन उनके जो उस्ताद थे उन्होंने बना दिया कि बस खाना पूरी एक पूरी रवे, हैं? सिर नजर आन बस जलसे च सिर किन्ने सन। हाँ जी, लेकिन मनाती करना बड़ी जरूरी है। इस मैसेज को अंदर लेके जाएं। उस जानवर से सीख ले यार, उसको कोई मिली तसल्ली कि जब तक उसने डिलीवर नहीं किया, जब तक उसने उस मैसेज को अपने अंदर से नहीं निकाला, उसे सुकून नहीं मिला। गधी से सीख लें, जानवरों से सीख लें। उसको मैसेज दे दिया कि बस नबी की आंखें खोल, हैं? नबी कह नहीं मैं जो मर्जी करा, मैं नबी हाँ, हैं? तू कौन होना कहने वाला, है ना बात। उसकी आंखें खोल दी कि बोल, इसको बता, तू मनादी कर दे, तू इसकी जान बचा ले कि तू गलत कर रहा है। लेकिन वो इतना ढीठ खादम था, उसने कहा मैं करूंगा। गधी ने कहा रुक जा, उसने कहा नहीं मैं करूंगा। तू कौन होती है? हाँ, पैसे नजर आ रहे थे, सारी खेड़ पैसे दी है। लेकिन खुदा दी सारी खेड़ एक दलेर बंदे नाल है। आमीन। वो जो कहा है कि जैसा भी है वो चला लेगा। मूसा को चलाया उसने, आमीन। उन्हें यूना दी जान भी नहीं छड़ी। उन्हें कहा तू डिलीवर करेगा तो जाएगा भाई, तू इसको डिलीवर करेगा। तो अगर कोई मनादी नहीं करता तो बाइबल बड़ी सख्त बात करती है उसके बारे में। निकाले यशायाह 56 बाब, उसकी नामी आयत से पढ़ें जरा। ए दश्ती हवानों, तुम सब के सब खाने को आओ, हाँ ए जंगल के सब दरिंदों। पढ़े आगे। उसके निगहबान अंधे हैं, वो सब जाहिल हैं, वो सब गूंगे कुत्ते हैं, वो सब जो गूंगे भौंक नहीं कुत्ते हैं, जो भौंक नहीं सकते, जो मनादी नहीं कर सकते, जो मनादी नहीं करते। बाइबल कहती है वो गूंगे कुत्ते हैं। वो क्या हैं? गूंगे कुत्ते हैं, कुत्ते हैं। आगे पढ़े। जो भौंक नहीं सकते, जो भौंक नहीं सकते, वो ख्वाब देखने वाले हैं। वो बस सारा दिन ख्वाब ही, गोरा आ गया कि तुर गया, गोरा चला गया कि नहीं,
ਉਹ ਵੇਖੋ ਡਾਲਰ ट्रांसफर ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਬ ਨੇ जो पड़े रहते हैं ਜੋ ਪੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ और ऊँघते रहना पसंद करते हैं हाँ बस कोई खिदमत नहीं करनी और बस वो लालची कुत्ते हैं जो कभी शेर नहीं होते हाँ कभी पेट भरे है जिन्हें मिशनरी बने ने वो नादान चरवाहे हैं ठीक है वो नादान चरवाहे हैं वो सब अपनी अपनी राह को फिर गए वो सब अपनी अपनी राह को हर एक हर तरफ से अपना ही नफा ढूंढता है हाँ जी दसो मैं क्या कहूँ अगर मैं कहता तो कहते जी पारी जमील गलत अल्फाज बोल गया हर एक कहता है तुम आओ मैं शराब लाऊंगा हाँ जी तू आ मैं गोरा ले आवांगा डॉलर देगा तेन मिलणगे भाई तू आ तो सही। और हम खूब नशा में चूर होंगे हाँ, नशा और कल चूर भी होंगे। आज ही की तरह होगा हाँ जी। बल्कि इससे बहुत बेहतर बेहतर होगा और कहते हैं हम डे बाय डे मनादी करते हैं याद रखें नहीं करते तो बाइबल कहती है कि गूंगे कुत्ते हैं इसीलिए मैंने कहा कि ये ही जाएंगे शायद खुदा की हज़ूरी में यही अच्छा है कि अगले को बेल चली जाती है कि जी वो फलाने का मैसेज आ गया है ऐसे ही आ गया है हाँ ये याद रखें कि जो सीखने वाली बात है दुल्हन के लिए कि वो इस मैसेज को प्रीच करे अगर वो इस मैसेज को खाती है तो उस पर फर्ज है कि इसको अपने अंदर से डिलीवर भी करे अगर वो डिलीवर नहीं करती तो फिर किसी काम की दुल्हन नहीं है वो इस मैसेज को डिलीवर करे और खुदा के लिए नस्ल को पैदा करे बिलीवर्स पैदा करे लेकिन आज अफसोस के जो मिशनरी हैं चाहे वो तंजीमी हैं चाहे वो बिलीवर्स हैं एक ही उनके अंदर है कि बाजी ये इनका बिजनेस है पता है ये इनके बिजनेस हैं ये इनसे पैसे कमा लेते हैं बातें करवाने के मीटिंग्स करवाने की बिजनेस है इनका और कहते हैं बड़ी ब्लेसिंग मिली थी जी यार वो उसने प्रीच किया आपके पास आके आप आगे प्रीच करे जाके चरवाहा वो है जिसकी बेड़े हैं और बे इल्जाम है लेकिन यहां तो कोई म्यार नहीं है तो आप इस किताब को जब खाते हैं इस किताब को मुश्किल लगती हैं बातें मुश्किल लगती हैं मुंह को अच्छी लगती हैं लेकिन जिसने खा लिया वो आराम से नहीं बैठ सकता वो आराम से नहीं बैठ सकता वो दिन रात कोशिश करेगा कि मैं इसको प्रीच करूं लोगों के साथ शेयर करूं जैसे भी बहाना मिलता है जैसे भी मौका मिलता है मैं इसको प्रीच करूं तो उसका ये फर्ज है आज दुल्हन का कि इस मैसेज को क्या करे प्रीच करे क्योंकि अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा टाइम मेरा ख्याल है निकल जाएगा भाई ने कहा 7 बजे तक अब दूसरा जो विटनेस है बड़ा नए ऐदनामा में पलूस रसूल आमीन ग्रंथियों के खात में लिखा है कि उसको भी एक कांटा चुभोया गया है उसको स्कॉलर अपनी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं कोई कहता आंखों का मसला था मैंने कहीं पढ़ा वो कहते हैं उसको फालिज था वो साइन पता नहीं कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है लेकिन चले जो भी था लेकिन एक जिस्मानी कमजोरी उसके अंदर थी इस पर हम ईमान रखते हैं इस पर लेकिन वो ऐसा शख्स था जो कुछ मूसा के साथ बीता ये याद रखे जो कुछ मूसा के साथ बीता वैसे ही उसके साथ हुआ मूसा की जिंदगी में भी बादल आया और पिलर ऑफ फायर आया वो ही सारा कुछ जो कुछ मूसा के साथ हुआ वैसे ही इस नए ऐदमा का जो विटनेस है इसकी जिंदगी में भी हुआ यह जिस्मानी बीमारी कमजोरी में था लेकिन इसको तसल्ली दी गई कि जो मेरा फजल जो है वो तेरे लिए उसने दरखास्त की कि ये जो कमजोरी बीमारी है मुझसे दूर हो जाए और देखे इतना बड़ा ये प्रीचर बना इतना जबरदस्त गवाह बना कि सबसे ज्यादा खत इसने लिखे और अगर मूसा पे सबसे बड़ा हुक्म का भेद खुला तो बाइबल का जो सबसे बड़ा भेद है सबसे बड़ा जो बाइबल का भेद है वो इस पलूस पर जाके खुला कि वो जो जिस्म में जाहिर हुआ उस पे ये भेद खुल गया कि यीशु मसीह जो है वो खुदा है इसने इस भेद को बयान कर दिया अगर मूसा ने इस हुक्म को बयान किया कि एक ही खुदा है तो इसने इस भेद को खोल दिया कि वो यीशु मसीह है आमीन तो इसकी जिंदगी में भी पिलर ऑफ फायर आ गया लेकिन याद रखें मूसा की तरह पहले इसके पास भी एक मैसेज था
ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ रुका है ऐसे ही इसके पास भी एक मैसेज था और उस मैसेज से ये खुदा के लोगों को मार रहा था। ये उन चीजों को लेके आगे बढ़ा, लेकिन खुदा ने कहा कि जब इसको पकड़ लिया तो तकरीबन 3-3.5 साल कहते हैं इसको भी कमरे में बंद कर दिया। और ये वाहिद शख्स है जो डायरेक्ट यीशु मसीह ने इसको आके सारी बातें, इसने दावा किया कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची है। वो किसी से सीखा हुआ नहीं था, डायरेक्ट यीशु मसीह ने इसको ये बातें सिखाई थी। जब उसने 3-3.5 साल ये मैसेज खा लिया, फिर उसको सुकून मिला। फिर जो यीशु ने कहा कि मुझसे भी बड़े बड़े काम हैं, वो ज़्यादा, बेसिकली वो तर्जमा मैं समझता हूँ गलत है। हाँ, मुझ जैसे और ज़्यादा करोगे। इसने फिर इसकी मिनिस्ट्री फिर यीशु से भी बढ़ गई थी, मनादी की, ज़्यादा सफ़र किया इसने। तो वो मैसेज जब इसके अंदर रख दिया गया, पहला मैसेज वो था जो इससे ये लोगों को मारना शुरू हो गया। लेकिन जब ये खुदा की पकड़ में आया, पिलर ऑफ फायर इसकी जिंदगी में आया, तो फिर क्या हुआ? फिर एक नए मैसेज के साथ आया। जैसे मूसा गया, मूसा की भी कोई शनाख्त नहीं रही थी, इसकी भी नहीं थी। पहले ये मशहूर शख्स था, पता है, पलूस, दुनिया डरती है ना, तो डरती शीश है। फिर जाके ये क्या करता है, तारफ करवाता है कि मैं तो वो हूं। एक वक्त आता है अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, लोग भूल जाते हैं क्योंकि इसकी शनाख्त ही खत्म हो गई थी। इसने अपनी उस पुरानी शनाख्त को खत्म कर दिया। और जब इसकी जिंदगी में वो मैसेज आया तो आज उसी का तो फल है। आमीन। क्योंकि ये सात जो कलीसियाज माने, ये पहले का अल्फा है। ये अगर हम ब्रदर जो है वो आखिरी ओमेगा है, तो अव्वल कौन है? पलूस ही है ना। उसी की डॉक्ट्रिन पे तो हम खड़े हैं। आमीन। लेकिन जब उसने वो किताब खा ली पलूस ने, तो बैठा वो आराम से? नहीं बैठा। फिर वो गया है। लेकिन इसमें सीखने वाली बात है, एक याद रखें कि ये दोनों जो करैक्टर थे, मूसा ने सब कुछ कुर्बान किया। पलूस जो इतना बड़ा फक्की फरीसी था, इतना बड़ा स्कॉलर था पुराने अहदनामा का, उसने कहा जितनी बातें मेरे नफा की थी वो सारी की सारी, वो इस भेद को जान गया था कि मैं अगर अपनी अकल के साथ जाऊंगा, मैं अगर अपने टैलेंट से जाऊंगा, मैं अगर अपने किरदार से जाऊंगा, तो मैं कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ सकता। ये याद रखें। ये जो हमने तस्वीर बनाई है ना, इसको जितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, ये मकनातीस है। ये क्या है? मकनातीस के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। फर्ज करें ये खुदा, ये यीशु मसीह है। ये क्या है? ये यीशु मसीह है, पहले वाला। अगर आप अपनी अक्ल से जाएंगे, जो सीखे और अपनी दिलेरी के साथ जाएंगे कि जी मैं तो बड़ा जबरदस्त हूं, तो फिर क्या होगा? जब एक जैसे पोल मिलते हैं तो वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं, कभी नहीं मिल सकते हैं। एक शख्स गया यीशु मसीह के पास, नौजवान, वो अपनी अकल के साथ गया। उसने कहा मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। उसने कहा अच्छा ये, उसने कहा मैं ये भी करता हूं, ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, ठीक है, मैं सारे काम करता हूं जो तूने शरीयत में बयान किए हैं। लेकिन हुआ क्या? यीशु को उस पर ना बड़ी तरस आया, हंसा यीशु। यीशु ने कहा तेरे च कमी है, तो एक काम कर ना, अपने डॉलर बंद करा ले, हैं, अपने डॉलर बंद करा ले भाई, जिन्नियां तू प्रॉपर्टियां बनाइयां ने सारियां वेच दे, जिन्नियां तू गड्डियां ते प्लाजे दे जनाब जिन्ना कुछ तू कीता ना सारा वेच दे, तू आ ना अपनी में कमज़ोर हो गया मेरे सामने। तो लिखा कि वो वापस चला गया, क्योंकि वो अपने तरीके से गया था। ऐसे लोगों को खुदा कभी भी कबूल नहीं करता। जब आप एक जैसे पोल हो जाएंगे कि मैं अब अपनी अक्ल से, अपनी पकीजगी से जाते हैं, जब जाते हैं आप, व्हीकल में दो शख्स गए, एक ने कहा मैं तो बड़ा ज़बरदस्त हाँ, दूजे ने कहा मैं तो बड़ा, भाई मैं तो तेरे जैसा नहीं, मैं तो बड़ा माड़ा बंदा।
उन्हें कहा जा मेरे गले ना लग जा। तो मकनातीस में भी यही है। ये फर्ज करेगा ये खुदावंद यीशु मसीह है बड़ा मकनातीस। जब आप अपनी अक्ल के साथ जाएंगे उसके पास कि मैं जी बड़ा ज़बरदस्त ना मैं यीशु नू मिलना है, तो वो आपको धकेल देगा। वो आपको क्या करेगा? वो धकेल देगा, वो नहीं कबूल करेगा आपको। वो कभी भी आपको कबूल नहीं करेगा, कहेगा नहीं जी नहीं, निकल जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नज़रों से। लेकिन जैसे ही आप जाएंगे मुखालिफ पोल के साथ, नज़र आ रहा है बीच नीचे वाला आपको, पीछे वालों को, जैसे ही आप जाएंगे जी नहीं मैं तो भाई तेरे जैसा नहीं हाँ, पर मैं तेरे ना लगना चाहना है, तेरे गले लगना चाहना, तो वो क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींच लेगा। हैं ब्रदर ने भी कहा कि वो अजीम मखनातीस है खुदा, वो ऐसे ऐसे झूमते हैं ऊपर। हैं कभी देखा है जीटी रोड पे आप सफ़र करते हैं, अक्सर रोडों पे लोग ना मखनातीस धागे के साथ रस्सी के साथ बांधा होता है, हैं मखनातीस इतना बड़ा ना एक, तो चल रहे होते हैं तो नट बोल्ट उसको आके ना लगते जाते हैं। तो वो बड़ा अजीम हमारा मखनातीस ऐसे झूमता है, जितने उसके हैं वो उसके साथ चिपक जाते हैं। आमीन। ये है सारी थ्योरी। अपनी अक्ल से ना जाएं। अब हुआ क्या कि मूसा भी बहुत बड़ा था, पलूस भी बहुत बड़ा था, इसीलिए उनको खाली किया गया, उनको मुखालिफ पोल दिया गया कि ताकि अब ये आके मेरे साथ लगे। तो जब वो लग जाते हैं, जब वो लग जाते हैं एक शनाख्त हो जाती है। ले जी नॉर्थ पोल जो है सारी कमजोरियां तो इसके अंदर चली गई, एस के अंदर हैं सारा कुछ, तो फिर उसने अपने अंदर उसने सारी बदकारियां अपने ऊपर ले ली ना, जितनी कमियां थी जितनी कमजोरियां थी उसने सारी की सारी अपने ऊपर ले ली। फिर हमारी कोई शनाख्त नहीं, वही हमारी शख्सियत से निकल के बाहर आता है। फिर क्या होता है? हम उसको पहन लेते हैं। जब हम उसको पहन लेते हैं, उस जैसे हो जाते हैं, तो फिर उसकी शख्सियत उसकी कुदरत फिर हमारे अंदर से आती है। फिर हमारी अपनी कोई शनाख्त नहीं रहती। फिर हमें तारफ कराना पैंदा जी मैं भाई फलाना सा, भाई फलाना सा। समझ गए ना? मैं एक बार जा रहा था, मुझे एक बंदा कहता है ऐसे कंधे पे हाथ रख के, ओए तू भी पादरी बन गया? तो मैं कहा मन्नू की है मैं कहा मन्नू की है भाई यानी कि शनाख्त ही चेंज हो जाती है। लोग हैरान हो जाते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ है। और खुदा हैरान करता है लोगों को। खुदा आपकी पुरानी शनाख्त को खत्म कर देता है, लोग हैरान हो जाते हैं। पौलुस ने कहा मैं तो कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन अब मैं जिंदा नहीं रहा, वो मुझ में जिंदा रहा। तो यही था कि फिर उसकी शख्सियत, जब उसने इसको गले लगा लिया तो उसकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई। फिर वही सुपर पावर उसकी जिंदगी से निकल के बाहर आया। आमीन। तो कभी भी अपने जोर के साथ ना जाएं, कभी अपने टैलेंट के साथ ना मज़बा पे आएं, कभी अपनी दिलेरी के साथ ना आएं। हमेशा कहे कि खुदावंद मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, मुझे डर लगता है जहाँ पुरपट पे आगे बात करना, लेकिन खुदा तू जोर दे, तेरी शनाख्त, तेरा तुझे ही जलाल मिलना चाहिए। ब्रदर ने यही तो सिखाया है कि मैं चाहता हूँ कि मैं उसके जलाल को जाहिर करूँ, अपने उठने बैठने किरदार से। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हमारी शनाख्त दुनिया में चेंज हो गई है, हमारी शनाख्त चेंज हो गई है। क्या हम सिर्फ ये दिखा के लोगों को, ये दिखा के बस वाले के सफ़र करते हैं, उसको मैंने यहाँ तक भी देखा है, कंडक्टरों को दे रहे हैं, ड्राइवरों को दे रहे हैं, उन्होंने फेंक देनी है पढ़ के, पढ़नी भी नहीं है, लेकिन पता है जिसने पैसे दिए हैं ना उसको दिखा रहा हूँ। सारा इसका काम है, बस बेच रहे हैं इसको। ये याद रखे खुदा लिहाज कर रहा है। खुदा क्या कर रहा है? लिहाज करता है।
और खुदा को कितने बच्चे हैं जो कंप्यूटर जानते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं? वाह जी वाह, गुड। बाइनरी सिस्टम होता है कंप्यूटर में, मुझे याद आ गई बात ये भी। बाइनरी सिस्टम होता है, उसको कहते हैं 0 और 1। कंप्यूटर में, कंप्यूटर जो जितना भी सिस्टम चलता है वो 0 और 1 पे चलता है, हाँ या ना च। तो ये कंप्यूटर ने कितों सीख लिया? इब्लीस ने, उन्हें खुदा को ही सीखा कि हाँ या ना नहीं चलो, भाई नहीं चलना तो ना चलो, चलना तो हाँ ना चलो क्योंकि वो हाँ नहीं चलता है ना, उसके सारे वादे हाँ के साथ है, ना शां कोई नहीं। सही है ना? तो इसी बेस पे इब्लीस ने कंप्यूटर बनवा दिया, चलो जी सीख लिया। अब ये 0 से 0 और 1 और 0 की कमांड से चलता है सारा। इसी पे गेट बनते हैं, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, काफ़ी चीज़ें हैं फिर जो लैंग्वेज को जानते हैं कंप्यूटर की। तो ये 1 और 0 से ही चलता है। अब आप 0 बन के लगेंगे साथ तो फिर वैल्यू बढ़ेगी, है? फिर क्या होगी वैल्यू? अगर कहे जी मैं एक ही वो जैसे जाके उन्होंने लगना है तो फिर वो कबूल नहीं करता, फिर वो कबूल, वो 0 को ही कबूल करता है कि मुझे 0 ही चाहिए। जितने 0 लगते जाएंगे उसकी भी हैसियत बढ़ती जाएगी, है? लेकिन अगर आप कहे कि नहीं मैंने 1 नहीं, मैं अपनी काबिलियत से जाना है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। आपको उसके सामने जाने के लिए अपना गंद निकालना पड़ेगा, 0 बन के जाना पड़ेगा अपनी अक्ल और दनाई से। इसलिए तो मैं कहता हूं कि ये अपना टैलेंट शो करती हैं मज़बा पे आके, ये तजर्बे से लोग कलाम सुनाते हैं, या ये बस ये सारा दिन जो सोशल मीडिया पे करते हैं, गलत बात है ये। और शेखीबाजी करते हैं सारी की सारी। ये नहीं है हमारी गवाही देने का तरीका। हमें गवाही देने के लिए सफर करना पड़ेगा, हमें दुख उठाना पड़ेगा। ये मैसेज अंदर आएगा तो आपको चैन नहीं मिलेगा। ये मैं सिखाने का मकसद है। पता ब्रदर ब्रैनम, जिसको हम अपने वक्त का नबी कहते हैं, मैंने तस्दीक की, मुझे बात याद आई तो मैंने तस्दीक की। मैं कहा यहाँ से गलत ना बयान हो जाए। ब्रदर भी, उस ब्रदर का भी मसला था। सबसे बड़ा तो ब्रदर में यही नॉर्मल नहीं था कि वो पढ़ा लिखा ही नहीं था। आज दी दुनिया च कैंसल जी पढ़िया लिखा नहीं है तो बस गया है, 0 है। लेकिन वो 1 के नाल लग गया ना जाके वो किसके साथ लग गया? अपनी कमजोरी के साथ ही 1 के साथ लग गया जाके। उसने कहा मैं इसके साथ लग जाता हूँ ना। ऐसा ही है ना। तो ब्रदर एक रोया देखते हैं कि उनको एक मसला था, मैदे का मसला था। आप बाद में दुरुस्त कर सकते हैं अगर मैं गलत हुआ। तो वह एक दरख्त की छाल को ऐसे ऐसे करते हैं, उसमें से एक गिलहरी निकलती है उनके अंदर, बाद में बाहर आती है, तो उसको अपने पाँव के नीचे, तो खुदा कहता है कि ये इब्लीस था जो तुझे बीमार, इसको मैंने तेरे पाँव के नीचे कर दिया है। तो खुदा ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है। खुदा के जो मैं कोई कि मैं तंदुरुस्त हाँ तो मैं ही करनी है, ऐसे ही है ना। ये नहीं है आपके अंदर। जब ये डिलीवर करने के लिए जाते हैं तो हलीमी रहनी, कभी शेखीबाजी ना मारे कि मैं जी हैं। वो एक ने मारी थी, हिजकिया ने, निकालने जरा हिजकिया निकालने जरा, दूसरा सलातीन 20वां बाब 12वीं आयत से। उस वक्त शाह बाबल बरूदक बलादान बिन बलादान ने हिजकिया के पास नामा और तहाए भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि हिजकिया बीमार हो गया था। सो हिजकिया ने उनकी बातें सुनी और उसने अपनी बेश बहा चीज़ों का सारा घर और चांदी और सोना और मसाला और बेशकीमत इतर और अपना सलाह खाना और जो कुछ उसके ख़जानों में मौजूद था उनको दिखाया। उसके घर में और उसकी सारी ममलकत में ऐसी कोई चीज़ ना थी जो हिजकिया ने उनको ना दिखाई। तब यशायाह ने हिजकिया बादशाह के पास आकर उसे कहा कि ये लोग क्या कहते थे और ये तेरे पास कहाँ से आए? हिजकिया ने कहा ये दूर मुल्क से यानी बाबल से आए हैं। फिर उसने पूछा उन्होंने तेरे घर में क्या देखा? हिजकिया ने जवाब दिया उन्होंने सब कुछ जो मेरे घर में है देखा। मेरे ख़जानों में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं उनको दिखाई ना हो। तब यशायाह ने हिजकिया से कहा खुदावंद का कलाम सुन ले, देख वो दिन आते हैं कि सब कुछ जो तेरे घर में है
और जो कुछ तेरे बाप दादा ने आज के दिन तक जमा करके रखा है बाबल को ले जाएंगे। खुदावंद फरमाता है कुछ भी बाकी ना रहेगा। वो तेरे बेटों में से जो तुझसे पैदा हुए हो, जिनका बाप तू ही होगा, ले जाएंगे और वो शाह बाबल के महल में ख्वाजा असरा होंगे। तो ये भी स्टोरी पता है कि हिजकिय्याह बीमार हो जाता है? हिजकिय्याह क्या होता है? बीमार हो जाता है। अच्छा मुझे सॉरी, मैं 1 मिनट के लिए, एक बच्चा है यहाँ यशब इकबाल, किधर है वो? नहीं, यशब इकबाल, मैं सॉरी भूल गया था, इधर आए। अच्छा होता यह है कि जैसे कोई क्रिकेट मैच होता है, कोई नया प्लेयर आता है ना, इधर आए, इधर आए, इधर। जब क्रिकेट मैच होता है ना, तो सॉरी मैं ये शुरू में मुझे करना था, इधर खड़े हो जाए बस। क्रिकेट मैच होता है ना, तो जो नया होता है, जिसका डेब्यू होता है, उसको सारे इकट्ठे करके उसको क्या करते हैं, कैप बनाते हैं कि जिसका आज पहला मैच डेब्यू है। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब कलाम सुना के पहले हिस्से में रुका, ये मेरे पास आया, मुझे मिला है बड़ी मोहब्बत से। तो इसने अपना नाम बताया, फिर इसने कहा जी वो वाली जो तस्वीर है ना, वो वाली, वो आपके इधर लगी हुई है, वो आपके इधर लगी हुई है। मैं क्या हाँ जी। तो कहता जी कहाँ से ली है आपने? मैं क्या बस दुकान से। कुछ ऐसी इसने बातें की। मैं क्या आपको चाहिए? कहता हाँ जी मुझे चाहिए। तो मैंने उसी वक्त सोचा कि इसको ना दूसरे पैसे से पहले दूंगा। तो समझे कि ये डेब्यू है इसका, तो हम इसको वो कैप जो है ना, ये निशान दे रहे हैं। सॉरी मैं भूल गया था शुरू में, तो माजरत है। समझे इसका आज डेब्यू है। देखे उसकी मोहब्बत है, उसने गौर किया कि इधर भी है तो इधर भी है, हैं? तो मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं। देखें ये बच्चों ये अपलिफ्ट करते हैं इस तरह, हैं? अपलिफ्ट होता है बच्चा, सही है ना? पादरियां का काम है नहीं कि बस खाई जाओ कोई ला ही दे जो मिलता है समेटी जाओ, सही है। अच्छा हिजकिय्याह बीमार हो जाता है, ये याद रखें। अब नबी जाता है, खुदा कहता है कि इसको क्या बंदोबस्त कर ले, तू नहीं बचेगा, स्टोरी है। फिर ये दुआ करता है, फिर खुदा नबी को भेजता है, हैं? पादरी जाता है यसाया उसके पास, उसको कहता है यार तू बच जाएगा। अब होना तो ये चाहिए था कि उसको यसाया को बुला के शुक्रगुजारी करानी चाहिए थी, गवाही देनी चाहिए थी, लेकिन उसके पास आ जाता है दुश्मन। क्या आ जाता है? तो बाइबल सख्ती से मना करती है कि कभी भी अपनी ताकत अपने दुश्मन को ना दिखाएं। ये याद रखें, बाइबल की स्पिरिट है ये। अब हुआ क्या कि इसने दुश्मन ने अपने तोहफे दिए हैं इसको, दुश्मन ने इसको अपने तोहफे दिए हैं, इसने कबूल कर लिए। अच्छा कबूल किए हैं तो इसने फिर उसने कबूल किया तो इसने फिर शेखीबाजी मारी है। इसने क्या ना मैं तेन नोट वहावा जरा सारे, मैं अपना टैलेंट वहावा तेन सारा आज मजबाते हैं, अपनी प्रॉपर्टियां वहावा, अपना सारा कुछ वहावा, ये सारा कुछ दिखाता है उसको। खुदा फिर यसाया को भेजता है कि जा जरा इन्हें सीधा कर। कहता है ये कौन लोग थे तेरे पास? कहता है ये शायद बाबल बड़ी दूरों आए सन ते मैं इन्होंने जरा उन्हें की वहाया, कहते सारा कुछ दिखा देता। उन्हें कहा बस फिर कुछ भी नहीं रहेगा हुन। तो ये जो मजहबा पे बड़े बड़े दुश्मन के गिफ्ट इस्तेमाल करते हैं, शेखीबाजी, गुरूर, गुस्सा, घुमंड, कि मैं तो कुछ भी नहीं मेरे सामने है, मैं ही सब कुछ हूं। ये याद रखें कि ये दुश्मन के गिफ्ट्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं। हम उसकी पावर को, उसके सामने उसकी पावर को इस्तेमाल करते हैं और अपनी शाज़ोरियां उसको दिखाते हैं। अपने जो खुदा के गिफ्ट्स हैं, जो खुदा ने हमें चीजें दी हैं, हम अपनी खोल के दुश्मन के सामने रख देते हैं। यह किसी भी मैसेज बिलीवर को रवा नहीं है कि अपनी ताकत को, अपनी शाज़ोरी को कभी भी दुश्मन के सामने खोल के दिखाए। यह स्पिरिट ही नहीं है मैसेज बिलीवर्स की। अगर कोई दिखाता है तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि नबूकदनेस्सर बादशाह आ गया, वो सारा कुछ ले गया और उसने हैकल के बर्तन भी ले गया।
जब वो हैकल के बर्तन ले गया तो फिर उस सारे वाक्य को आप पढ़ते हैं कि उसके जब ले गया तो वहां जाके उन्होंने मैनोशी की हैकल के पाक बर्तनों में, वो सारा का सारा दुश्मन के कब्जे में चला गया। तो जब हम दुश्मन के दिए हुए तोहफे, उसके गिफ्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो अपनी कलीसिया को, अपने घरानों को क्या करते हैं, दुश्मन के कब्जे में ले जाते हैं। और फिर दुश्मन क्या करता है, इन पाक बर्तनों में वो मैखोरी करता है, वो अपनी डॉक्ट्रिन को डालता है जिससे खुदा नाराज होता है। अब ये सारी लिखा है कि तू तराजू में तोला गया, और तो ये हर एक की खिदमत तराजू में तोली जाएगी। आप जो लोग बैठे हुए हैं, जो मेरी कलीसिया है, ये भी खुदा के घर के बर्तन हैं। हमारा फर्ज है कि इन बर्तनों में हमेशा पाक चीजें भरें, वक्त का कलाम भरें, वक्त के जो वादे हैं, वक्त की जो स्पिरिट है, उन चीजों को शेयर करें। लेकिन अगर हम खुद ही लाएं अपने लोगों को दुश्मन के पास कि जी ऐसे ऐसे कारण मैं जरा तो फिर क्या होगा, हमारी कलीसिया जो है वो ट्रैप हो गई, दुश्मन ले जाएगा। याद रखें, कभी भी अपनी ताकत, शमसून ने अपना मुंह खोल दिया था, फिर जो मैंने सुबह वाला दिया, उन्होंने कहा अगर मेरी बचिया है, अच्छा उसको पहली बात से भी समझ नहीं आई, पहले एक दफा हाथ हुआ अपना मुंह खोलने से, फिर एक और कर ली, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी यही होया। जब उसने अपनी शाहजोरी बता दी और जो उसकी रफाकत में उसकी बीवी थी, वो दुश्मन की रफाकत में भी थी, उसकी कलीसिया की रफाकत दुश्मन के साथ भी, इब्लीस के साथ भी थी। तो जब वो उसके साथ थी, कभी वो उधर स्विच होती थी, कभी इधर स्विच होती थी, डबल स्विच होता है एक ना इलेक्ट्रिकल में, कभी इधर तो कभी डबल पोल। आज ऐसे ही है, संडे ਨੂੰ मैसेज बिलीवर पूरा हफ्ता जिधर मर्जी लगे ने, सही है ना। तो हुआ क्या कि जैसे ही उसने अपनी शाहजोरी खोली, अपने मुंह को खोल दिया, लेकिन ये याद रखे कि वो तो अक्लमंद शख्स था, वो समझ गया इस भेद को कि अब बहाल होने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी, इंज गुजारा नहीं होना, फिर इस तरह गुजारा। तो आज जितने भी मजहबा पे अपनी शाहजोरी हैं, अपने फकर के साथ आते हैं, तो ये याद रखे वो दुश्मन के फ्रूट्स को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास रूह के फल हैं तो आपके कंधे झुके ही रहेंगे, आपके अंदर दिलेरी नहीं होगी, डरे होंगे कि गलत ना हो जाए। ये नहीं कहेंगे जी मैं जो मर्जी करा तेनू की। ये याद रखें, हर गुनाह माफ हो जाएगा, लेकिन मजहबा पे जो रुल कुद्दस के खिलाफ किया हुआ गुनाह है वो कभी माफ नहीं होता। एक वक्त आया कि यीशु मसीह के सामने इब्लीस आया, जब आजमाने वाला आया, उन्हें कहा अगर तू खुदा दा बेटा ते रोटियां बना ना जरा, हैं तो अज का यीशु पादरी होंदा ना तो कहता है बड़ी वड्डी गल है, ऐला मैं बना दे नहीं। लेकिन यीशु जानता था कि ये दुश्मन है, इसको मैंने शाहजोरी नहीं दिखानी, यदी गल मैं नहीं मननी है, इसके सामने मैंने अपनी ताकत नहीं खोलनी। यीशु इस भेद को जान गया। उसके बाद यीशु ने हजारों लोगों को खाना खिलाया, है हजारों लोगों को, लेकिन ओदी गल नहीं मनी, ਉਹਨੂੰ नहीं मन्निया। उन्हें कहा ना ना भाई हिजकिया ना बुरा होया सी, हिजकिया के तोहफे लैके ओदी गल मन के, हैं आमीन। यस उन्हें कहा अच्छा तू वाकई खुदा दा बेटा ते जरा अपने आप नूं बिल्डिंग तो थल्ले सुट के वेख ना, तो फिर की होंदा है। उन्हें कहा नहीं नहीं इंज नहीं होएगा। उसके बाद यीशु ने दावा किया कि मैं अगर दरख्वास्त करूं तो इतने 12 तमन फौज कर सकता था ना। लेकिन सीखने वाली बात है, सीखने वाली बात यह है बहनों और भाइयों, वो ये है कि कभी भी अपने मुंह को, अपनी शाहजोरी को दुश्मन के सामने ना खोलें। आप सिर्फ गवाही दें जो उसने आपके अंदर रखी है। आप मैसेज को प्रीच करें। आप अगर शेखीबाजी में रहेंगे, आप अगर धोखा देंगे, फ्रेब देंगे, तो इसका मतलब है कि आप बिलीवर भी हैं हिजकिया की तरह, लेकिन आपके पास किसके फ्रूट्स हैं? तो इब्लीस ले जाता है ना,
ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ, ਮਕਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੋ ਬੇਕਾਰ, कितना कुछ हो जाता है, ले जाता है इब्लीस। कितने खादमों की पाकिस्तान में हमारे मिनिस्टर्स की खिदमत ख़त्म हुई है इसी इब्लीस के फ्रूट्स इस्तेमाल करने से, हैं? क्योंकि उन्होंने कुव्वत का लिबास उतारा ना, कैसे नहीं, ऐसे अपनी अक्ल ना चलना है भाई, अपनी अक्ल से चलना है। जितने चेयरमैन लेवल के लोग थे, देखे कहाँ खड़े हैं आज। और एक कदम एक स्टेज से आगे भी है डॉलरों से, वो बाहर जाने वाली है। एक स्पिरिट ये भी है कि जी हमने बाहर जाना है, बाहर बना दी के क्या करनी है। अगर पास्टर साजिद को खुदा ने इस इलाके में लाहौर में मसा किया है, खिदमत के लिए चुना है, तो फिर यदि खिदमत किन चेंज होगी भाई, है कैसे ही है ना। देखिए जिस खिदमत के लिए जहां खुदा ने किसी को रखा है, वहां अगर ब्रदर ब्रैनम भी आ जाए तो नाकाम हो जाएगा, ये याद रखें, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और हम क्या करते हैं, इसका मतलब है कि जो लोग नाकाम होके जा रहे हैं वो खिदमत के लिए बुलाए ही नहीं गए थे, उनके पास खिदमत ही नहीं थी। एक खादम आया, बहुत बड़ा नाम कमाया, बहुत बड़ा नाम कमाया, बाद में पता किया मैं कहूँ मखसूस के लिए किया, किसी को पता ही नहीं था, हाँ उसका पता ही नहीं था किसी को कि उसको किसने मखसूस किया है। हाँ वो चोरी आया तो फिर गया बड़े बड़े तरीके नाल, दुनिया ने वेख्या जिस तरह फिर वो गया, तमाशा बन गया। आज ये बड़ी खतरनाक स्पिरिट है पाकिस्तानी मिनिस्टर्स के अंदर के जी हम बाहर शिफ्ट हो जाने, बाहर की सोच रहे हैं कि जी बस ठीक है, क्योंकि उनके अकाउंट बाहर चले गए हैं, उनके अकाउंट्स बाहर चले गए हैं, राब्ते बाहर हो गए हैं। कहते हैं स्टैंप लवानी इनू ना पासपोर्ट में 2-4 स्टैंपा चाहिए ने देते हैं। और खादी की हुई है ये किताब, लेकिन कहाँ तक रखी हुई है, च्युइंगम की तरह मुंह में। ये इसको मैसेज को उन्होंने च्युइंगम बनाया हुआ है, हैं कि बस इन्हू चूस रहे ने ना किताबों खा रहे ने, मुँह च ही रखे, बस जो पूरा आया तो सुट दिता। जिस दिन कोई इस मैसेज को खा लेगा, कभी भी अपनी काबिलियत को ना देखें। आप अगर नहीं कुछ कर सकते कि खुदावंद अगर तूने मूसा को बनाया है जोरावर, उसने पलूस को कहा कि मेरा जोर ही तुझे, जब तुम कमजोर होता है तो फिर मेरा जोर आता है ना। हम अपनी कमी कमजोरी का इकरार तो करें। आज हम कहते हैं जी मेरे पास बिल्डिंग बड़ी जबरदस्त है, मेरा जोर है, ये बिल्डिंग को लेने नहीं आएगा खुदा। वो बिल्डिंग के अंदर जो लोग हैं वो कैसे हैं उनको देखेगा कि उन्होंने इस किताब को खाया कि नहीं, इस किताब की वजह से उन्होंने कितनी जानों को बचाया। आज मैसेज के लोग ही डरे हुए हैं कि मैं मर गया तो मेरा चर्च फिर कौन संभालेगा, जिंदगी में जान नशीन मुकर्रर करे जा रहे हैं। और इतनी नेगेटिव गवाहियां, इतनी नेगेटिव गवाहियां, क्योंकि ये जो कलाम है ना, ये वाला मैं ये गैरी कवाम को नहीं लिखा गया है, ये जो है खतूत जो है अपने लोगों को लिखे गए हैं। तो ये जो मैसेज है ना, ये जो दुल्हन कहती है उसी को लिखे गए हैं। ये किसी तंजीमी को दें जो नहीं इरादे में, या गैरी कवाम को दें, उसको समझ आएगी? ये एक बिलीवर को ही आएगी, ये एक बिलीवर को आएगी, ये इसकी समझ आएगी। तो जब बिलीवर को आएगी तो ये बिलीवर के लिए मैसेज है कि उनको कैसा होना चाहिए, उनको कैसा होना चाहिए और कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो भाई आपको और मुझे खुदा ने भेजा है गवाही देने के लिए। किसके लिए? गवाही देने के लिए कि जाओ और बताओ। तो जिस दिन ये गवाही आप ले लेंगे और इसको हजम करके अंदर ले जाएंगे, फिर सुकून नहीं मिलेगा, फिर सुकून नहीं मिलेगा। फिर आप प्रीच करेंगे इसको, और फिर कैसे प्रीच करेंगे? दिलेरी के साथ प्रीच करेंगे। फिर आपके अंदर, मुझे तो कोई डर नहीं लगता, मैं नाराज़ होंदे ने ते हुण सारे, कोई मसला नहीं, मेरे घर केड़ा आटा पवांदे ने, हैं? मेरी कलीसिया खुदावंद का शुक्र है बहुत वफादार है। मैं अपनी कलीसिया के लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। खुदा ने बहुत अच्छे लोग दिए हैं जो ख्याल रखते हैं मेरा, आने जाने में, घर के मामलात में।
मैं शुक्र करता हूँ, मैंने कभी नहीं बाहर देखा किसी को, कोई बंदा साबित कर दे कि कभी किसी ने मेरी मेल बड़ा रिवाज है आज बिलीवर्स में कि वो स्क्रीनशॉट दिखाते रहते हैं, देखो जी इन्हें पैसे मंगे, उन्हें मंगे, इन्हें मंगे, उन्हें मंगे, मैंने कहा हमने कभी नहीं मांगे किसी से कि जी हमने आउटरीच करना है तो पैसे दें, या हमने ये प्रोजेक्ट है इसके लिए पैसे दें, कभी नहीं। इसीलिए दिलेरी है, इसीलिए क्या है, और ये एक दूसरे को टेक देते हैं, ये मिशनरी एक दूसरे को क्या करते हैं, टेक देते हैं कि उसको अगर वो गिर रहा है तो उसको उठाएंगे, खैर है। और ये बड़े इनकी, मैं एक चीज़ से बड़ा खुश होता हूँ देख के कि बड़ी इनकी ना यूनिटी है, बड़ी यूनिटी है इनकी, और अंदर अंदर ये एक दूसरे को नाराज होते हैं कि मेरा गोरा इसने उसको मेल क्यों की है, ये अंदर अंदर से काटते हैं, लेकिन ऊपर से इतनी यूनिटी है कि जब कोई इनका कोई आ जाता है इन्वेस्टर या इनके पास प्रोजेक्ट, तो ये गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। इससे आगे भी मिनिस्ट्री है भाई, गॉड ब्लेस यू से आगे भी हैं, आप इससे आगे बढ़े ना, गवाही दें। ये आप लोगों के लिए मैसेज है जो दिलेरी से प्रीच करते हैं। कभी किसी गोरे को, काले को, किसी इन्वेस्टर को ना देखें। अगर आपका चर्च कमजोर है किसी भी लिहाज से, तो इस मूसा को सामने रख लें, पलूस को सामने रख लें, ब्रदर ब्रैनम को सामने रख लें, सामने रखें इनको कि अच्छा ये कमजोर थे तो उसका जोर आया, ये कमजोर थे तो उसका जोर आया। वो आपकी नीड्स को पूरा करता है, वो आपके लिए वसाइल बनाता है, वो आपको वक्त पे, वो यवा यारी खुदा है, वो वक्त पे मुहैया करेगा। हो सकता है अगर आपका चर्च कोई चीज मांग रहा है तो आपको भी उसकी जरूरत आप फील करते हैं, लेकिन खुदा फील नहीं करता उसकी। या आपके घराने को जरूरत है लेकिन खुदा समझता है कि अभी इनको जरूरत नहीं है, बाद में दूंगा। उसके लिए अपनी अक्ल से ना भागें। ये सारी जिस्मानी बातें ये याद रखें। हिजकिय्याह की स्टोरी, ये बड़ा जबरदस्त लंबा मैसेज है, मैंने तो सिर्फ उस चीज को सामने रखा हुआ है कि उससे सीख ले कि उसने सारा कुछ, एक गलती से सारा मालो दौलत दुश्मन के कब्जे में, वो शहजादे ख्वाजा सरा बन गए, उसके बादशाह दुश्मन के महल में खड़े हो गए इस तरह करके जाके, हैं कि कब वो रोटी देगा तो हम खाएंगे। नसीहत है ये आज के बिलीवर्स के लिए कि ये बड़े बड़े बोल ना बोला करें मज़बा पे आके, ये बड़े बड़े दावे बैठे आप इनके पास बातें करें, आप हैरान हो जाएंगे। ये इतने गरूर से बातें करते हैं, इतने फख्र से बातें करते हैं कि किसी कमजोर खादम को तो ये खादम ही नहीं समझते। कहते नहीं नहीं बस वो बहुत बड़ा खादम है, उन्होंने कहते बहुत बड़ा खादम है, कि यार बस छोड़ो, बहुत बड़ा है। नातन भी तो, दाऊद बहुत बड़ा बादशाह था, नातन खड़ा हो गया उसके सामने जाके, खड़ा हो गया, उसने कहा अच्छा देखी जाएगी, लेकिन नातन के अंदर मैसेज किसका था? खुदा ने दिया। वो मैंने कहा कि खुदा को एक दिलेर शख्स चाहिए होता है, अपनी खिदमत के लिए एक दिलेर शख्स चाहिए होता है। अगर आप दिलेर होकर खड़े हो जाएं, तो अगर आप में कोई कमी है, कमजोरी है, फिजिकली मेंटली कुछ भी है, वहां उसका जाके जोर आएगा ना, फिर उसकी कुदरत आएगी। अगर आप कहे कि नहीं पहले मैं इसको दुरुस्त कर लूं, पहले मैं इसको दुरुस्त कर लूं, फिर वो कहेगा भाई तू जा जरा यहां से, हैं मैं किसी और को चुन लेता हूं। अगर ये कमी कमजोरियां कभी भी दुरुस्त नहीं हम कर पाते। आपको सिर्फ दिलेरी चाहिए कि आपने इसको प्रीच करना है। इसको क्या करना है और कैसे करना है? कि जब तुम कुव्वत का लिबास पाओ तो रुल कुद्दस याफ्ता हो जाए, खुदा से उसका रूह मांगे। नहीं भी इतना पता ना बाइबल का ना मैसेज का, तो कोई मसला नहीं, वो वक्त पे आपको मुहैया करेगा, वो आपके जहन को खोलेगा, आपकी ज़बान को खोलेगा। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि किसी बात का नहीं पता, लेकिन कोई सवाल करता है तो जवाब खुदा दे देता है, बाद में समझ आती है अच्छा ये तो हाँ ठीक है जवाब दिया। ये तजर्बा है खादमों का जो रुल कुद्दस याफ्ता है।
लेकिन हम कहें जी पहले सीखना है, पहले बढ़ना है, फिर करेंगे। खुदा को ऐसे लोग पसंद नहीं है। खुदा को वो लोग पसंद है कि जिनके अंदर मैसेज चला गया है, जिनके अंदर, तो उनके लिए ये मैसेज है कि तुझे बहुत सी उम्मतों, कौमों और ग्रोहों पे क्या करना है, इस नबूवत को। ये नबूवती मैसेज है आपके पास, ये आम मैसेज नहीं है, ये आम मैसेज, ये नबूवती मैसेज है आपके पास। और कभी भी ये याद रखें, इसमें जो ब्रदर ने नबूवतें की हैं, कभी भी उनकी हकारत ना किया करें। बाइबल मना करती है कि नबूवतों की हकारत ना करो, कभी भी इनकी हकारत ना करें कि ये पता नहीं होगा भी कि नहीं, कैसे होगा। समझ गए? ब्रदर ने जो बड़ी 7 नबूवतें की, लोगों ने कहा ये पागल है, ये कैसे होंगी। लोगों ने कहा ये तो बिल्कुल ही अजीब बातें हैं सारी, लेकिन वक्त के साथ 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 पूरी होना शुरू हो गई। आमीन। वक्त के साथ साथ जब आग लगी, मैंने कहा ये तो पहले लिखा हुआ था, इन किताबों में पढ़ें कि नहीं छोड़ेगा खुदा इनको। तो जब आप इस मैसेज को खाते हैं, ये ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं, तो फिर इसको क्या करिए, आपको बैठने नहीं देगा। अगर खुदा ने जानवरों को नहीं बैठने दिया, तो फिर इंसान, तो फिर सारा मंसूबा तो इंसानों के लिए है। तो फिर इसको प्रीच करें, इसको क्या करें, इसकी गवाही दें। और गवाही देने में कभी भी ना शर्माएं। कोई पूछे जी को हाँ असी बस वो एंड टाइम वाले हैं, बस मैं उन्होंने इस गल तो मुतफिका इस तो नहीं हाँ हैं, को जी मैं उन्होंने सारा ही मुतफिका, समझ आवे ना आवे, मैं उनके साथ सारा ही मुतफिक हूँ। समझ आती है नहीं आती, लेकिन कह जी मैं आमीन करता हूँ, क्योंकि दुल्हन की एक ही क्वालिटी है कि वो क्या करती है, आमीन करती है। आए अपने सरों को झुकाएं।